नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली के स्कूलों को पिछले 72 घंटे में 10 स्कूलों को धमकी दी गई। ये धमकी अभिभावकों को डराने वाली है। जाहिर सी बात है, अभिभावकों में पैनिक हो गया। कुछ लोग स्कूल पहुंचे अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये घटना पहली बार हुई है, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं में जब राजनीतिक दल राजनीति करते हैं तब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या इतने संवेदनशील मामले में भी आपको राजनीति करनी चाहिए, खासतौर पर तब जब आपकी सरकार में भी ऐसे तमाम मामले होते थे। इस तरह के मामले को आप भी रोक नहीं पाए थे। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आतिशी जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाए। कहा है कि 4-4 इंजन की सरकार और बच्चों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ये खबर विस्तार से आपको बताऊंगी क्या कहा अरविंद केजरीवाल आतिशी ने, और साथ ही साथ 2024 में या 2025 जनवरी में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब किस तरह की धमकियां मिली थी, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले पूरी खबर आपको बताती हूं। दरअसल दिल्ली में द्वारका में है सेंट थॉमस, वसंत कुंज में है वसंत वैली, हौज खास में मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, इसके अलावा ग्लोबल स्कूल और सरदार पटेल स्कूल। इन सबको सुबह ईमेल के जरिए एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कि स्कूल को से उड़ा दिया जाएगा, और 3 दिन में तकरीबन 10 स्कूलों को, कॉलेजों को ये धमकियां मिली हैं, जिसके बाद जांच किया गया और सभी धमकियां फर्जी पाई गई हैं। लेकिन इसके बाद पैनिक का माहौल जाहिर सी बात है बच्चों में होता है। बच्चों को तो इतना पता नहीं होता, जो छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन बड़े बच्चे हों या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें पैनिक हो जाता है, और ज़्यादा पैनिक होता है जो पेरेंट्स हैं उनमें पैनिक हो जाता है। ज़्यादातर पैनिक होने के बाद पेरेंट्स स्कूल पहुँचते हैं, स्कूल वाले भी छुट्टी कर देते हैं और बच्चों को घर भेज देते हैं। लेकिन इस बीच राजनीतिक दल किस तरह से राजनीति करते हैं ये आप जान लीजिए। अब जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, संयोजक है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस तरह से एक के बाद एक धमकियां मिलना, और दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों के बच्चे डरे हुए हैं, अभिभावक बेहद चिंतित हैं। बीजेपी की 4-4 इंजन वाली सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ जो आतिशी हैं उन्होंने कहा दिल्ली में लगातार स्कूल और कॉलेजों को की धमकियां मिलना बेहद डरावना और चिंताजनक है। बच्चे डरे हुए हैं, माता पिता परेशान हैं। बीजेपी की 4-4 इंजन वाली सरकार बच्चों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। दिल्ली में लगातार ये धमकियां दी जा रही हैं। बच्चों की सुरक्षा की कोई अहमियत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था पूरे तौर पर लाचार हो चुकी है, चरर मरर हो चुकी है। इसके अलावा कहा गया कि राजधानी में अगर स्कूल सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है? लगातार स्कूलों और कॉलेजों को से उड़ाने की धमकी मिल रही है। बच्चे डर के साए में हैं। पेरेंट्स हर सुबह बच्चे के साथ स्कूल आते हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं, लेकिन 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है। अब एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 3 इंजन वाली तो समझ में आती है, अब 4 इंजन कैसे हो गए? एमसीडी में जीती तो आम आदमी पार्टी थी, लेकिन इस वक्त राज चल रहा है बीजेपी का, प्रदेश में है और केंद्र में है। अब 4 इंजन किस लॉजिक से कह रहे हैं मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। शायद इसमें एलजी को मुझे लगता है कनेक्ट किया होगा, तभी 4-4 इंजन की सरकार कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के 2 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल को भी धमकी मिली, द्वारका सेक्टर 16 में है सीआरपीएफ स्कूल, उसे भी ईमेल करके उड़ाने की धमकी दी गई। लेकिन इसमें किसी तरह की कोई चीज़ नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से। जो प्रिकॉशन लेने चाहिए, जो बच्चों को सुरक्षा पहुंचानी चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। अब आप बताइए क्या दिल्ली के स्कूल सुरक्षित नहीं है? धमकियां आई हैं। धमकी आने का मतलब ये नहीं होता है कि स्कूल सुरक्षित नहीं है, बच्चों की सुरक्षा नहीं है या ऐसा कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि ये आप तब कह सकते हो जब ऐसा कोई नुकसान हुआ हो, क्योंकि धमकी कोई भी दे सकता है। इस तरह से ईमेल करना या किसी और जरिए से धमकी दी जा सकती है, लेकिन सरकार की, प्रशासन की कितनी तैयारी है ये इससे दिखता है कि जब इन मामलों की जांच होती है तो ये सारे हॉक्स कॉल ही पाए जाते हैं। अब जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा,
उन्होंने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है ये सिर्फ राजनीति कर रही है। स्कूल को धमकी मिलना अच्छी घटना नहीं है, बहुत खराब बात है। निसंदेह हम सबको इस बात की चिंता है। वहीं हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि पूर्व में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं धमकी देने की, लेकिन पुलिस जांच कर रही है और बड़ी संख्या में स्कूलों को धमकी देने के ये ईमेल सामने आए थे जिनकी जांच हुई है, और जांच में जो आया वो चौंकाने वाला था। पहले की जांच की उन्होंने बात की है। 2024 के आंकड़े बताऊंगी कि कितनी धमकी मिली थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और जो अभी आरोप लगा रहे हैं उन्होंने तब आखिर क्या किया था, तब आखिर पल्ला झाड़ लिया था या किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई थी। लेकिन जो बड़ा सवाल जो वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं वाकई है कि क्या अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आतिशी क्या डर का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में? क्या दिल्ली के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बिना वजह के तनाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब बार बार ये कहा जाता है कि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और चार चार इंजन वाली सरकार कुछ नहीं कर रही, तो मन में एक भ्रम आता है कि क्या वाकई ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। और अभी तक जब ये धमकियां मिली हैं तो जो जांच हुई हैं उनमें क्या निकला है ये आपको जानना जरूरी है, ताकि आप समझ पाए कि इन जो धमकियों की सच्चाई क्या होती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी धमकी को इस तरह की हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक भी धमकी को ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ अभी तक जो हमें इतनी सारी धमकियां मिली वो सब हॉक्स कॉल थी तो भरोसा करने की नहीं। जो सुरक्षा एजेंसी है वो एक एक धमकी की जांच करती है। ईमेल के जरिए धमकियां मिली थी जब पिछले साल, तो ये 150 से अधिक स्कूलों को एक के बाद एक धमकी दी गई थी और दिल्ली एनसीआर से इसका कनेक्शन था, जितने भी स्कूल थे उनको। और जांच में पता चला कि रूस के एक सर्वर से ये धमकियां दी गई थी। जब पिछले साल ये धमकियां आई थी तब की बात बता रही हूं। और इस्लामिक स्टेट की प्रचार सामग्री से इसे जोड़ा गया था, लेकिन पुलिस ने इसे पूरे तौर पर वेरीफाई नहीं किया था। पुलिस ने ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं किया था कि हाँ ये वाकई ऐसा था। ईमेल्स में वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा सभी मामलों में गहन तलाशी ली गई, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध पदार्थ नहीं मिला था, तो ज्यादातर को फर्जी ही करार दिया गया था। आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर, यानी अक्टूबर 2024 में दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक विस्फोट हुआ था। इस ब्लास्ट में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था। एक प्रो खालिस्तानी समूह ने टेलीग्राम पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, इस विस्फोट की, और पुलिस ने हालांकि इसे पूरे तौर पर पुष्ट नहीं किया था कि हाँ वाकई इसी ग्रुप ने यह काम किया है। इसके अलावा अभी इसी साल जनवरी में 12वीं के एक छात्र को हिरासत में लिया गया था। दरअसल इसने किया क्या था, इसने 23 स्कूलों को धमकी दी थी, ईमेल भेजे थे बम विस्फोट के लिए, ऐसे धमकी भरे ईमेल भेजे थे। और जब पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ की, तो इसने कारण क्या बताया था, एग्जाम को टालने के लिए इस बच्चे ने ये ईमेल किया था ताकि एग्जाम टल जाए, इसकी तैयारी नहीं थी और इसीलिए इस बच्चे ने ये ईमेल किए थे। तो कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार वीपीएन एड्रेस के जरिए भी धमकियां भेजी जाती हैं स्कूल और कॉलेजेस को। भेजने वाले की लोकेशन और आईपी एड्रेस को ट्रेस करना इस वजह से जब वीपीएन से होता है तो मुश्किल हो जाता है। और 2024 मई में एक रूसी डोमेन का इस्तेमाल किया था, रशियन डोमेन का इस्तेमाल किया गया था। इससे यह भी लगा था कि क्या कोई संगठित, कोई ऐसा तो नहीं कि ये ऐसा काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब को बताने के पीछे 2024 में क्या हुआ, 2025 जनवरी में क्या हुआ और अभी किन किन स्कूलों को धमकी मिली, क्या क्या हुआ, क्या वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, क्या आतिशी ने कहा, क्या केजरीवाल ने कहा, मैंने आपको सब बताया। ये बताने के पीछे वजह यही है कि ये समझिए कि ऐसी चीज़ें होती हैं और हम इस वक्त जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें होंगी, लेकिन प्रशासन और सरकार कितना तैयार है ये देखना सबसे ज़रूरी होता है। और इससे ही ये पता चलता है कि वाकई इन मामलों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि हर एक मामले को आपको उतनी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा, चाहे कोई रशियन डोमेन का इस्तेमाल करके धमकी दी जाए या कोई छात्र एग्जाम पोस्टपोन करवाने के लिए अगर इस तरह की धमकी देता है। लेकिन पुलिस ने जो इंटरनल धमकियां मिली उन लोगों को, तो जिससे उस बच्चे को पकड़ लिया था, उसके बाद उससे पूछताछ की गई, तो ऐसे मामले भी सामने आते हैं। कुल मिला के इसमें
किसी भी पार्टी को इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप ये कहें कि बच्चे डरे हुए हैं, माता पिता डर जाते हैं, पैनिक होता है, लेकिन आप कहें कि बच्चों की सुरक्षा नहीं है, सरकार बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बच्चे असुरक्षित हैं तो कौन सुरक्षित होगा। इस तरह की बात करना ठीक नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह की बात करने से बचना चाहिए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से वो सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि विपक्ष का भी कर्तव्य होता है कि वो इस तरह की चीजों में सरकार के साथ रहे, सकारात्मक कदम जो सरकार उठाए उसकी तारीफ करे, उस और कम से कम जो चीजें सकारात्मक नहीं है, जहां कहीं कमी हो वहां पर सरकार की आलोचना करे, खूब आलोचना करे, लेकिन आलोचना ऐसी ना हो जिसमें लोगों को परेशानी हो, लोग पैनिक हो। सरकार की नेगेटिव छवि दिखाने के चक्कर में आप कम से कम लोगों को तो मत डराइए, हम यही कहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।